आपके जोड़ों में दर्द है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्दी लगती है, तो सर्दियों की सौगात अलसी की पिनिया बनाकर रखें। आज हम बहुत ही डिफरेंट सी बनाएंगे जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसमें क्या-क्या चीज़ें जाएँगी वो आपको सब बताते हैं और मैं इसको बनाता हूँ इस तरह की पैकिंग में क्योंकि हमने इसको सेल करना है। तो यहाँ पर हमने 1 किलो अलसी ले ली है, अलसी आपने अच्छे वाली लेनी है, अगर अच्छी ना हो तो उसको घर पे लाके अच्छे से साफ़ कर लें। फूल मखाने लिए हैं जो कि कमर दर्द और कैल्शियम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, ये 125 ग्राम है। 125 ग्राम हमने यहाँ पर किक्कर की गूंद ले ली है, ये बारीक वाली लेनी है आपने और 125 ग्राम यहाँ पर किशमिश ली है, 125 ग्राम पिस्ता है और 125 ग्राम ही अखरोट की गिरी ली है और 250 ग्राम हमने बादाम की गिरी ली है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। 1 किलो हमने गुड़ लिया है, बाकी इसमें क्या-क्या चीज़ें जाएँगी वो आप वीडियो में बने रहें। यहाँ पर हमने अलसी जो है उसको कढ़ाई में डाल लेना और दरमियानी आँच के ऊपर चम्मच चलाते हुए हमने इसकी भुनाई करनी है। 7 से 8 मिनट लगेंगे 1 किलो अलसी की भुनाई करने के लिए। और अगर आप ये हमसे मंगवाना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लें 030025202629। जैसे ही तकरीबन 5 मिनट हो गए तो मैंने ये फूल मखाने जो है इसके अंदर डाल दिए हैं ताकि ये भी साथ ही रोस्ट हो जाएं। अगर इनको अकेले आप ड्राई रोस्ट करेंगे तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर आप इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट अलसी के साथ ही भून लेंगे तो इनमें जितनी नमी है वो सारी की सारी निकल जाएगी। और उसके बाद आपने इसको अलग से बर्तन में निकाल लेना है, कढ़ाई के अंदर नहीं छोड़ना बिल्कुल, नहीं तो ये नीचे से अलसी जो है वो जल जाती है और टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब हमने अखरोट, बादाम और पिस्ता ये सारी चीज़ें कढ़ाई में डाल लेनी है। इनको हमने 4 से 5 मिनट हल्की आंच के ऊपर रोस्ट करना है चम्मच चलाते हुए ताकि इनके अंदर थोड़ा-सा क्रंच आ जाए, इनमें नमी जो है वो ख़त्म हो जाए और गर्म होने से क्या होता है चीज़ें जो है एक्टिव हो जाती हैं। अब इनको भी साइड में रखना है। अब अलसी और फूल मखाने जो हैं इनको हमने बारीक पाउडर बनाना है और जो हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं जिसमें बादाम, पिस्ता और अखरोट है, इसको हमने दरदरा सा कर लेना। अक्सर क्या होता है कि हम लोग बिल्कुल बारीक कर लें तो सब पूछते हैं कि यार ये आपने क्या किया है, इसमें डाला ही कुछ नहीं है, सिर्फ अलसी है। नंबर मैं फिर से बताता चलूँ 0325202629 इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें बादाम, पिस्ता, ड्राई फ्रूट उनको हमने दरदरा सा कर लिया है। 500 ml पानी लिया है, इसके अंदर हमने 1 किलो गुड़ डाल देना है और इसको हमने पका लेना है। इससे क्या होगा कि इसकी एक चाशनी सी बन जाएगी और इसको इतना ही पकाना है कि ये हल्की सी गाढ़ी हो जाए, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी। तो इसको भी तकरीबन 7-8 मिनट ही लगे हैं पकने के लिए और जैसे ही ये रेडी हो जाएगी इसको साइड में रखेंगे और अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई के अंदर लिया है घी, देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 किलो घी जाएगा, जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर किशमिश डालकर इसको पका लेना है। फ्राई की हुई किशमिश जो है ना इसका बहुत ही लाजवाब टेस्ट बनता है। घी मैंने अभी आधा किलो डाला था, आधा किलो आगे चल के डालते हैं। ये देखें किशमिश जैसे ही इसमें डाली है वो फूल गई है और फ्राई हो गई है। आधा किलो घी और हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हमने जो किकर की गूंद थी उसको फ्राई करना है। घी जब बिल्कुल कड़कने लग जाए ना, फुल गर्म हो जाए, तब आपने ये किकर की गूंद डालनी है। अगर पहले डालेंगे तो ये बीच में मेल्ट हो जाएगी और एक अजीब सी शक्ल बन जाएगी, आपसे ये फिर संभाली नहीं जाएगी। इसको हमने अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लिया, ये क्रंची सी हो गई और फूल गई है। ये देखिए कैसी ज़बरदस्त लग रही है। अब इसको निकाल लेंगे साइड में और अगला स्टेप जो है वो आ जाता है हमारे पास गंदम का आटा। बहुत से लोग इसमें दलिया ऐड करते हैं दरदरा सा, मैं यहाँ पर आटा इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये आटा जो है ये 750 ग्राम है। अब हमने इसको बुनाई करनी है और ये बुनाई जो है दरमियानी आंच के ऊपर होगी और हमने इतनी बुनाई करनी है कि आटे का कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क सा ब्राउन हो जाए और इसकी बहुत ही लाजवाब सी खुशबू आने लगे। चम्मच आपने बिल्कुल नहीं रोकना, दरमियानी आंच है। और दूसरी तरफ जो हमने किकर की गूंद को फ्राई किया था उसको इस तरह से आपने बारीक कर लेना है, तोड़ लेना है, छोटा कर लेना है थोड़ा सा और चम्मच चलाते हुए आपने आटा जो है इसकी भी बुनाई कर लेनी है। आपको वीडियो कैसी लग रही है, कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस तरह से आप इसको देखते रहें। जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा इसमें घी जो है वो अलग से होना शुरू हो जाएगा, ये बिल्कुल एक पानी की तरह से लिक्विड सा बनना शुरू हो जाएगा। और अब हमने इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट और अलसी वगैरह पीस ली थी उसको डाल लेना है और ये सारी चीज़ें के डालने के साथ ही हमने यहाँ पर इसमें जो किकर की गूंद और किशमिश है वो भी ऐड कर देनी है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है।
और बर्तनों को अच्छे से साफ़ करते रहें ताकि इसमें जो घी वगैरह लगा हुआ है देसी घी है और वो ये ज़ाया नहीं होना चाहिए। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बिल्कुल मिक्स करने के बाद चूल्हा मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। अब चूल्हा जो है बिल्कुल बंद है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगी। और अब हम इसमें जो चाशनी बना के रखी थी वो ऐड कर देंगे। चाशनी को आपने ज़्यादा हिलाना नहीं है क्योंकि इसमें हल्की-फुल्की मिट्टी सी होती है, वो नीचे बैठी हुई है। तो हमने सिर्फ इसकी चाशनी इस्तेमाल करनी है और नीचे जो हल्की सी कचरा वगैरह होगा उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर आप छन्नी या कपड़े की मदद से छान कर इसको इस्तेमाल करें। चाशनी डालने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। जैसे ही इसको मिक्स करेंगे ये थोड़ी सी सख्त होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद आप हाथों की मदद से इसके गोल पिनियाँ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसको डब्बों के अंदर पैक किया है। गोल इस तरह से बनती हैं, हर घर के अंदर वो बच्चों को दें, बहुत ही लाजवाब चीज़ है, बड़ों को दें, बुज़ुर्गों को दें, बड़े शौक से खाते हैं सब। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग आप इसकी चम्मच, छुरी या किसी भी चीज़ की मदद से कर सकते हैं। ये एक डब्बे के अंदर तकरीबन आधा किलो के करीब होती हैं। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।